Welcome back to the channel, guys. So today we'll be studying about एंडल-टल्विंग मॉडल ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी. तो ये लॉन्ग टर्म मेमोरी का मॉडल है जो एंडल-टल्विंग ने दिया था. एंड हम इसमें देखते हैं कि इन्होंने ये जो मॉडल है ये किसको बेस लेके बनाया. ये मल्टी स्टोर मॉडल को बेस लेके बनाया जो एटकिंसन एंड शिफ्रिन ने दिया था. एंड इन्होंने बात करी है कि एक डिफरेंस होता है एपिसोडिक मेमोरी और सिमेंटिक मेमोरी में. बट उससे पहले हम ये जानेंगे कि टल्विंग ने लॉन्ग टर्म मेमोरी को दो पार्ट्स में डिवाइड करा बेसिकली. फर्स्ट पार्ट इज़ द नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी या प्रोसीजरल मेमोरी. सो प्रोसीजरल मेमोरी का क्या मतलब है? प्रोसीजर से ये वर्ड मिलके बना है. एंड इसका मतलब क्या है? ये कहीं ना कहीं हमारी वो अनकॉन्शियस मेमोरी है किसी भी स्किल को करने की, ठीक है, किसी भी काम को करने की मेमोरी. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने लाइफ में एक बार सबसे पहले साइकिल चलानी सीखी, उसके बाद क्या आप ज़िंदगी में कभी साइकिल चलाना भूल गए? नहीं. सिमिलरली अगर आपको बाइक चलानी आ गई, स्कूटी चलानी आ गई, तो अगर बहुत टाइम भी हो जाता है उसको ना चलाए हुए, तो जब आप वापस से वो चीज़ करते हो तो कहीं ना कहीं शुरू में अगर आपको एक आध बार लगता भी है, बट आप दोबारा से वो चीज़ सीख जाते हो. तो ये मेमोरी जो होती है हमारी, ये हमारी प्रोसीजरल मेमोरी होती है, ठीक है. या फिर हमारे शू लेस टाई करना, ठीक है. अब आपने बचपन में शायद ये चीज़ सीखी होगी, बट आज तक भी आप अपने शू लेस खुद से टाई कर लेते हो. तो ये क्यों हुआ? ये इसीलिए हुआ बिकॉज़ ये आपकी प्रोसीजरल मेमोरी है, ठीक है. अब होता क्या है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप मान के चलो आप शू लेस टाई कर रहे हो, बट ये मेमोरी आप किसी को बता नहीं सकते. आप इन चीज़ों को सिर्फ करके दिखा सकते हो. सो इसीलिए ये नॉन डिक्लेरेटिव कहलाती है, क्योंकि हम डिक्लेयर नहीं कर पाते कि हम इस मेमोरी को कैसे डिक्लेयर करें या कैसे बताएं. इसको हम सिर्फ करके दिखा सकते हैं, ठीक है. सेकंड आती है हमारे पास डिक्लेरेटिव मेमोरी. डिक्लेरेटिव मेमोरी का मतलब क्या है? जहां हम डिक्लेयर कर रहे हैं या जहां हम बता पा रहे हैं किसी भी याद को, किसी भी मेमोरी को कॉन्शियसली रिकॉल कर पा रहे हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने कभी गिटार प्ले करना सीखा होगा तो आप सामने वाले को बता पाओगे. सिमिलरली आपने कोई कॉन्सेप्ट याद करा होगा अपने साइकोलॉजी का, तो आप सामने वाले को बता पाओगे क्योंकि आपको वो याद है, आप वो भूले नहीं हो, ठीक है. और इसके अलावा हम कौन से एग्जांपल्स ले सकते हैं? जैसे हमें पता है कि वीक में 7 डेज़ होते हैं, ठीक है. मंडे के बाद ट्यूसडे आता है, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे आता है. तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये कहीं ना कहीं हमारे फैक्ट्स बेस्ड मेमोरी है जिन्हें हम चेंज नहीं कर सकते. एंड जिन्हें हम एक बार याद कर ले तो वो लाइफ टाइम हमारी याद ही रहती है. तभी ये चीज़ें जो आ रही है ये हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी का पार्ट है. नाउ यू कैन जस्ट लुक एट दिस चार्ट, जहाँ पे हम देखेंगे कि लॉन्ग टर्म को दो पार्ट्स में डिवाइड करें, डिक्लेरेटिव एंड प्रोसीजरल मेमोरी. डिक्लेरेटिव में आते हैं हमारे फैक्ट्स, हमारे डेटा, हमारे इवेंट्स जो हुए होते हैं. एंड प्रोसीजरल मेमोरी में आते हैं कि कैसे चीज़ें करी जाती हैं. वहीं उन्होंने फर्दर डिक्लेरेटिव को डिवाइड करा एपिसोडिक मेमोरी और सिमेंटिक मेमोरी में. एपिसोडिक हमारी पर्सनल एक्सपीरियंस पर बेस्ड है एंड सिमेंटिक जो भी जनरल फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती है उस पर बेस्ड है. नाउ वी विल लर्न अबाउट एपिसोडिक एंड सिमेंटिक मेमोरी, ठीक है. एपिसोडिक मेमोरी का क्या मतलब है? वो मेमोरी, वो याद जो हमारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बेस पर हो, जो हमारे इमोशन से जुड़ी हो, ठीक है, किसी स्पेसिफिक इवेंट के बारे में हो, उसे हम एपिसोडिक मेमोरी कहते हैं, ठीक है. हम कहते हैं ना कि ये एपिसोड हमारी लाइफ का बहुत अच्छा था या वो एपिसोड हमारी लाइफ का बहुत बुरा था, हम उसे कभी भूल ही नहीं सकते. तो ये क्या होता है? ये होते हैं हमारे एपिसोड्स. इन्हीं मेमोरीज़ को हम एपिसोडिक मेमोरी कहते हैं, ठीक है. अब ये जो एपिसोडिक मेमोरी होती है ये फोकस करती है हमारे लाइफ इवेंट्स पे, हमारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस पे, हमारे फेजेस ऑफ लाइफ पे, ठीक है. एंड ये कहीं ना कहीं हमारे लिम्बिक सिस्टम में स्टोर होती है बिकॉज लिम्बिक सिस्टम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर इमोशनल कंट्रोल, ठीक है. तो कहीं ना कहीं क्योंकि ये एपिसोडिक मेमोरी हमारे इमोशन से जुड़ी हुई है, इसीलिए हम इसे एपिसोडिक मेमोरी बोलते हैं. सेकेंड हमारे पास आता है, इसका मैं आपको एग्जाम्पल बाद में दूंगी नीचे. सेकेंड हमारे पास आता है सिमेंटिक मेमोरी. सिमेंटिक मेमोरी का क्या मतलब है? जनरल फैक्चुअल नॉलेज, ठीक है, जो फैक्ट्स पर बेस्ड है, जो एक तरीके से हम कह सकते हैं जो एक यूनिवर्सल नॉलेज है उस पर बेस्ड है, ठीक है. सिमेंटिक मेमोरी जो है वो फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स पर डिपेंडेंट होती है. जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया कब आज़ाद हुआ था, उसके अलावा ब्रिटिशर्स कब आए थे, या फिर
सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं, सन कैसा है, मून कहाँ है, ये सारी चीज़ें जो है हमारी, ये सब हमारे फैक्चुअल नॉलेज हैं। कितने महीने होते हैं एक साल में, ये सब हमारे फैक्ट्स हैं। तो ये हमें एक बार याद करा दिए जाते हैं तो ये ज़िंदगी भर हमें याद ही रहते हैं। ठीक है, अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इनके बारे में। सो फर्स्ट सिमेंटिक मेमोरी के बारे में, फॉर एग्जांपल आपने एक एप्पल खाया, ठीक है, तो आपने रिकॉग्नाइज़ करा एप्पल को कि ये एक फ्रूट होता है अपनी प्रायर नॉलेज से, क्योंकि बचपन में आपने पढ़ा था ABCD में कि A फॉर एप्पल है और एप्पल जो है वो एक फ्रूट है। तो ये हमारी सिमेंटिक मेमोरी है। इसके अलावा हमारी मेमोरी कि कौन सा दिन मंडे के बाद आता है, सो वी ऑल नो मंडे के बाद ट्यूसडे आता है, तो दिस इज़ आर सिमेंटिक मेमोरी। इसके अलावा हमारी मेमोरी कि हम सिंपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इन सब को यूज़ करते हैं अपने बिल्स को कैलकुलेट करने में, अपने बिल्स को स्प्लिट करने में, तो ये सारी मेमोरी हमारी सिमेंटिक मेमोरी है। अब अगर हम एपिसोडिक की बात करें तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी मेमोरी, आपके किसी फ्रेंड की वेडिंग में आप गए होगे, तो वो आपकी, क्योंकि वो आपके इमोशन से जुड़ी है, वो आपके पर्सनल एक्सपीरियंस से जुड़ी है, तो वो आपको हमेशा याद रहेगी। इसके अलावा कुछ ऐसी मेमोरी कि आपने ब्रेकफास्ट में क्या खाया था सुबह, तो क्योंकि वो मेमोरी ऐसी है कि आपको पता है, ठीक है, इसीलिए वो आपसे जुड़ी है। इसके अलावा इट कैन बी एन अनफॉरगेटेबल ट्रैजिक मेमोरी कि आपका कोई मेजर एक्सीडेंट हुआ कभी लाइफ में, तो आप उसे कभी भूल ही नहीं पाओगे, ठीक है, या आपने कोई इंटरव्यू फेल करा किसी सेशन में, तो आप उसे कभी भूल नहीं पाओगे क्योंकि वो आपका पहला इंटरव्यू है एंड आप उसमें अच्छे से नहीं परफॉर्म कर पाए, तो वो आपको ज़िंदगी भर याद रहेगा। तो आपको ये चीज़ ज़रूर याद रखनी है कि जो भी एपिसोडिक मेमोरी है वो हमारे इमोशन से रिलेटेड है, ई से एपिसोडिक एंड ई से इमोशंस, ठीक है। सो यहीं इसी के साथ हमारा एंडल टेलविंग का ये मॉडल जो है वो ख़त्म होता है एंड इसके बाद हम कल एक नया अपना मेमोरी का मॉडल करेंगे। सो थैंक यू so much for watching the video and do like and subscribe the channel. Thank you.